हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? चलिए, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति 10वीं क्लास में बहुत अहम भूमिका निभाती है परीक्षा में। तो आज हम लोग पहली प्रश्नावली को क्लियर करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली हम लोग आज जो 8 क्वेश्चन है भारतीय वर्ग में उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति जो होता है, मैं यहाँ कुछ त्रिकोणमिति के बारे में बता दूं, फिर प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि प्लस कोण और मिति ना जी। तो आप सभी समझ लीजिए, त्रि मतलब 3, कोण का मतलब तो माप होता है ना जी, कोण, और मिति का मतलब माप, यानी 3 कोणों के माप को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 3 कोणों के माप में सबसे पहले कोण की माप और भुजा की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति में। तो एक त्रिभुज ले लीजिए, छोटा सा एक त्रिभुज यहाँ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और त्रिभुज का ये क्या होगा, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये क्या, पहले लिख लीजिए, आधार जो कि बी से सूचित करते हैं, और ये क्या होता है, कर्ण ए से सूचित करते हैं, और ये होता है लंब जो पी से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग बता दें कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, फिर कॉट, ठीक है। उसके बाद होता है कॉसेक। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 निष्पत्तियां होती है, और 6 पर ही हम लोग संक्रिया करने वाले पूरे त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले इसके लिए सूत्र देख लेते हैं। सूत्र को सबसे पहले साइन के लिए करें हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। उसके बाद होता है सेक थीटा बराबर एच बाई बी, ठीक है। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। तो ये जो सूत्र है ना 6 निष्पत्ति के लिए, आप लोग को याद होना बेहद जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप सभी नोट कर लेंगे इसे, हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे भुजा पर। तो अगर हम लोग को P निकालना हो तो P बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस B बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और H बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बस पहले प्रश्नावली के लिए इतनी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली की तरफ। कोई मिटाएगा फिर मेरा जैकेट खराब करेंगे आप। तो आप सभी ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखिए पहला प्रश्नावली त्रिकोणमिति का जो पहला है वर्ण का, मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये त्रिकोणमिति भारतीय वर्ण के प्रश्नावली को मैं सॉल्व करा रहा हूं, टेक्स्ट बुक का नहीं, भारतीय वर्ण का। इसे आप त्रिकोणमिति कोई भी समझो आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए से बी लीजिए जिसका कौन सी समकोण है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सी समकोण है, तथा जिसमें ए बी 29 है और BC 21 इकाई है। तो देख लीजिए BC 21 है, और कोण ABC थीटा है, देख सकते हैं लोग। तो कह रहा है कि 1 नंबर में कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, इसे प्रूव कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज की जो 3 भुजा होती है, 1 2 3, तो 3 में हमें कर्ण दिख रहा है और आधार दिख रहा है। कर्ण और आधार दिख रहा है, तो हम लोग लंब निकालेंगे, यानी कि
AC को सबसे पहले निकालेंगे, तो AC यहाँ जो पहले दिया उसको लिख लीजिए। AB बराबर कितना है 29 है और BC 21 है, तो अभी निकालना क्या है AC बराबर 1। तो आप लोग सूत्र अप्लाई कर लीजिए। सूत्र में आपको देख लीजिए लंब होगा ना, AC क्या होगा लंब, तो AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ मान रख लीजिए 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए सब लोग को तो वर्ग याद होगा ना, बताइए 29 का 800 माइनस, तो कितना बचेगा 400 और 400 कितना होगा 20। तो इस तरह से लंब आ गया 20। अब चलिए जो हमें प्रूव करना है उसमें से LHS लेते हैं। LHS कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS है। चलिए तो साइन के थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, साइन के लिए सूत्र क्या लिखे थे P/H, तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस के लिए सूत्र होता है V/H। तो आप लोग देख लो यहाँ पे थीटा के लिए P क्या है, P क्या है AC है, AC के फॉर्म को लिख लीजिए AC, और H क्या है AB। चूंकि AB जो है कर्ण है यहाँ पे, तो कर्ण H होता है, लिख दिए, प्लस B कितना है BC और H AB। तो इसे कर लेते हैं। अब मान रख लीजिए, बताइए तो AC कितना है AC हम लोग निकालें कितना है 20 बटे 29 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस BC कितना है 21 बटे 29 का स्क्वायर, दोनों को दो बार गुना कर लीजिए, तो 20 20 कितना होता है 400, और ये तो 841 होगा, प्लस 441 बटा 800, और दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 841 और 400 441 800, और दोनों को कितना बार काट सकते हैं एक बार। इस तरह से आप लोग देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग को आ गया ना जी, नीचे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोगों ने अभी पहले प्रश्न का 1 नंबर बनाया था, अब 2 नंबर के लिए देखेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में आप लोग के लिए है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 41 बटे 800। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने प्रश्न से हमें AB मिला हुआ है 29 और BC 21, और हम लोगों ने AC निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना था वो 20 था। तो अब आप लोग यहाँ LHS ले लीजिए, LHS ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, सब लोग को LHS समझ में आता है ना जी? LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, चलिए तो cos के लिए सूत्र होगा B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। ठीक है, मान बैठा दीजिए, B के लिए हमें क्या होगा BC ना जी, BC, और H के लिए भी का स्क्वायर माइनस P के लिए लंब होगा AC और H होगा AB का स्क्वायर। तो मान बैठाइए, BC कितना है 21 है, 21, AB कितना है 29 का स्क्वायर, और AC कितना है 20 बटे का स्क्वायर। तो कितना हो गया 400 बटे माइनस 400
एलसीएम लीजिए 841, तो यहाँ होगा 441 माइनस बट्टा का जोड़ घटाओ तो नहीं ना सुलझाना पड़ेगा। गुड, तो घटाएंगे तो कितना होगा? अब बताइए प्रूफ हो गया क्या? तो लिख दीजिए, इसलिए LHS बराबर RHS। अब बताइए लोग, पहले प्रश्न में किसी को डाउट है? नहीं, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है? देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक स्रोत दिया है tan A, ठीक है? हल करने चलते हैं। तो tan A कितना है जी? 1 है। आप सभी जानते हैं कि ये होता है P/B होता है, और P/B के लिए हम लोग कर रहे हैं 1/1, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है P बराबर 1 और B बराबर B। तो अब हमें जरूरत है H बराबर वाट कर लेते हैं, तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र H बराबर होता है रूट अंडर, सब याद कर लेने का, P स्क्वायर प्लस, तो यहाँ सूत्र को रखते हैं, मान को रखते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे रूट अंडर। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज की घोषणा कर लीजिए, AB बराबर क्या था? P, और P का मान कितना है यहाँ जी? 1, ठीक है? और उसके बाद कर लीजिए BC बराबर B है, और ये भी 1 है, और AC जो है कर्ण है, इसे H से सूचित कर लेते हैं लोग ना, तो ये हो गया रूट 2। तो अब जो हम लोग को प्रूव करना है ना, उसको लाते हैं। ये प्रूव करना है हम लोग को 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, तो LHS ले लेते हैं। LHS बराबर है आपका 2 sin A इंटू cos A, ठीक है? 2 sin A इंटू cos A, और इसी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू ये गुणा होता है ना, sin A। आप सभी यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज में जिस एंगल को सूचित करेगा उस एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। यानी कि A के सामने क्या है? ये भुजा है, और ये क्या लाएगा? लंब। A के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि हो जाएगा P, ठीक है? मैं यहाँ पर A के लिए सूचित कर देता हूँ, ये होगा P, ये होगा B, और ये होगा H, ठीक है? कोई डाउट? बोलिए। तो आप सभी को यहाँ गौर करनी है कि अगर मैं C की बात करूं, कौन सी है? जैसे यहाँ आपसे कहा ना कि sin A, तो A की जब बात करेगा तो ये कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब कहलाएगी A के लिए, और ये आधार कहलाएगी, और ये H। कर्ण तो कभी नहीं बदलता, मैंने यहाँ सूचित कर दिया है, ठीक है? तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो sin A के लिए लंब क्या होगा? मैंने कहा BC, और कर्ण तो वही रहेगा AC, और गुणे cos A के लिए ये होता है आधार बटे कर्ण, B/H होता है, तो ये तो आधार, इसके लिए AB होगा, AB बटे AC। मान बैठाइए, 2 गुणे BC कितना है जी? BC कितना है? 1, और AC कितना है? रूट अंडर गुणे AB क्या है? 1 ही है, देख लीजिए AB क्या है? 1 है, और ये है रूट 2। तो यहाँ देख लीजिए, ये 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और रूट 2 गुणे रूट 2 होता है ना जी। यहाँ पे देख लीजिए लोग, रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर होता है रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर होता है रूट 4 गुणे रूट 4। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि
जो भी सेम रूट को गुना करेंगे ना उतना में उतना ही से, तो रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्या करो, 2 से 2 काट दो। अब आप लोग देख लीजिए क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको कहा था ना 2 sin a into cos a बराबर 1, हम लोग को 1 आ गया, तो इसलिए लिख दीजिए हो गया, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली के तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कड़ा त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। ओ पी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू से पी क्यू को घटाते हैं तो 1 सेंटीमीटर आता है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू 7/25 एवं कॉस क्यू 24/25 होगा। तो जो दिया है उसको पहले ले लेते हैं। सवाल में आपको दिया है, देख लीजिए कि OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन बढ़ाएंगे, इसलिए लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस ये PQ को माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस PQ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। OP है और OQ है, तो हमें निकालना कौन चाहिए, PQ। सूत्र का प्रयोग करिए तो सूत्र बना लेंगे यहाँ त्रिभुज के अनुसार। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OP तो हो गया ना, तो PQ होगा PQ का स्क्वायर, मान बैठाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस PQ का स्क्वायर और यहाँ OP कितना है जो कि 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, PQ हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़िए तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2pq प्लस pq का स्क्वायर यहाँ साथ सकते हैं और ये pq का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करिए कि इसको इधर लाइए, 1 को उधर भेज दीजिए, यानी 2pq प्लस pq का स्क्वायर और pq यहाँ आएगा तो माइनस pq का स्क्वायर और इधर 49 है ना, और ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये तो खत्म, प्लस माइनस यहाँ 2pq है तो यहाँ पर आप घटाओगे तो क्या बचेगा 48, और ये 2 से गुना हो रहा है तो यहाँ कर ये क्या कर लेगा भाग, और इधर बचा PQ, ठीक है। इसलिए PQ आपका कितना आ गया 24, ठीक है। PQ कितना आ गया 24। अब देखते हैं PQ आ गया तो OQ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ है ना, तो 1 प्लस PQ का मान रख दीजिए 24, कितना हो जाएगा ये 25। अब हमें सीध क्या करना है, एक नंबर में साइन Q बराबर 7/25, तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है साइन Q, यही ना है जी साइन Q। तो साइन Q के लिए मैंने उस पहले वाले सवाल में बताया था कि जब कोण आपका ये रहेगा तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, और ये आधार कहलाएगा और ये कर्ण। तो साइन के लिए क्या होता है साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब तो ये बन जाएगा, तो लिखेंगे OP या PO एक ही बात है, और कर्ण क्या होगा OQ हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मान बैठाए हैं तो OP कितना है 7 और OQ 25, आप लोग देख लीजिए आ गया ना जी, यहाँ लिख दीजिए। इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है।
एक और है, यहीं पे सिद्ध कर लेते हैं, जगह है। दूसरा है cos q ना जी, cos q बराबर कितना है 24/25। तो एलएचएस ले लीजिए cos q ना जी। तो cos के लिए आधार बटे कर्ण, तो q के लिए ये आधार होगा, तो लिखिए p q बटे q o या o q, एक ही बात है। तो आप बताओ pq कितना आया था जी, pq 24 और ये 25, आप लोग देख लीजिए cos q बराबर 24/25 आ गया ना, यहाँ लिख लीजिए। इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, आया समझ में? नोट कर लीजिए लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण सब लोग जानते हैं हो, और कोण साइन A बराबर साइन B हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए लोग, और यहाँ पर नामकरण कर लीजिए ACB कर लीजिए, और ये तो समकोण है, कौन सी समकोण है, चूंकि हल करते हैं। प्रश्न में आपको दिया है कि साइन A जो है साइन B के बराबर है। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। साइन A के लिए आप यहाँ देख लीजिए, साइन A के लिए लंब क्या होगा, A के लिए लंब क्या होगा, आप लोग बताओ क्या होगा, BC। और यही कहें साइन B के लिए लंब क्या होगा, AC। तो अभी हमें क्या करना है, साइन A को देखना है ना, तो साइन A के लिए लंब क्या होगा, BC। तो साइन के लिए सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AB कर्ण होगा। और इस तरफ आ जाइए, साइन B यानी इस कोण के लिए लंब कौन होगा, AC होगा, और कर्ण में तो वही रहेगा AB। और ये हम लोग इसे काट सकते हैं ना, गणित में नियम है, आधार से हो, तो इसलिए आप लोग को मिला यहाँ क्या, BC बराबर AC, यानी कि ये क्या कर रहा है कि BC जो है BC यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। और हम लोग जानते हैं ना जी कि किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या, कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। लिख दीजिए, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसलिए जब BC AC के बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक और नियम होता है कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों भुजा को मिलाने वाले, दोनों कोण को मिलाने वाले, A को B से मिलाने वाले जो कोण बनेगा ना, ये भी आपस में बराबर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए नोट कर लीजिए लोग। अब तो अब हम लोग शुरू करेंगे इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है 5। देखिए कर है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक बराबर, यहाँ सेक A होगा ना, सेक A है ना जी, सेक A बराबर 17/8। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, क्या लेंगे, 15 cot = 8। ध्यान दीजिए लो, यहाँ पे 15 cot A =
8। आप सभी समीकरण पढ़े ना जी? तो समीकरण के नियम में इधर कोई मान गुणना होता है तो बराबर की साइड क्या होगा 8 बटे तो 15 हो जाएगा ये। और ये क्या होता है, कौन का सूत्र होता है ये b बाई पी होता है ना जी। तो b बाई पी, इसलिए आपको यहाँ पर मिल गया b बराबर कितना और p बराबर 15। तो एच है ना प्राप्त करना हम लोग को। तो सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। सूत्र से h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस गुड। तो मान बैठाइए 15 का स्क्वायर प्लस तो 15 15वां कितना होता है 225 और 8 टाइम कितना हो जाएगा 289। और ये कितना का होता है, चलिए निकालिए, हम लोग निकालिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वाला साइन ए इक्वल टू 15 बटे, तो इसलिए एलएचएस ले लीजिए। क्या है ये साइन ए, तो साइन ए के लिए सूत्र होगा लंब बटे कर्ण पी बाई, तो पी कितना है जी 15 और ये हम लोग निकाले ना अभी, देख लीजिए वहां पे 17 हो गया। और ये इक्वल टू क्या है आर एच, देख लीजिए इतना ही है ना बराबर में। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको कह रहा है सेक इक्वल टू एलएचएस ले लीजिए। कितना एलएचएस सेक ए ना, तो सेक के लिए सूत्र क्या होता है h बाई बी ना जी। तो h कितना है और बी है 8 और ये क्या हो गया 8। समझ में बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए जो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। देखिए त्रिकोणमिति जितना आप लोग समझते हैं भारी है ना, उतना है नहीं, बस सूत्र याद होना चाहिए और जोड़ घटा होना चाहिए। चलिए तैयारी लेते हैं। साइन को, साइन ए बराबर कितना कर रहा है 3/, आप सभी जानते हैं ना साइन का सूत्र पी बाई। तो आप लोग को इसलिए यहाँ पी कितना मिल गया और एच 4 मिल गया। निकालना क्या है बी निकालना है हम लोग, ठीक है बी निकालना है। तो सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। बी बराबर रूट अंदर क्या होता है जी एच स्क्वायर माइनस, मान बैठाइए 4 का स्क्वायर माइनस, तो 4 चौका तो कितना आएगा 7। चलिए हम लोग बी निकाल, यस रूट 7, ओके रूट 7 ना जी, रूट छूट जा रहा है आप। चलिए तो रूट 7। अब हम लोग लेंगे वहां से सवाल को एलएचएस लेंगे। एलएचएस कितना कर रहा है सेक स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं कि सेक का सूत्र क्या होता है जी h बाई का स्क्वायर कर लेंगे। तो h कितना है h 4 है, तो 4 ऊपर कर लीजिए और b अभी निकाले रूट 7, तो 4 चौका और बटा, अब ले लीजिए आरएचएस। आरएचएस जो है 1 प्लस बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। 1 प्लस 10 के लिए सूत्र होता है पी बाई का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा h बाई पी का स्क्वायर माइनस कॉट का सूत्र, कॉट का सूत्र होता है b बाई पी का स्क्वायर। मान बैठाइए
पी कितना है जी 3/√7 स्क्वायर बटा 4/- √7/। चलिए इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + 3/7 और ये 4 चौका 3/9 ये 7/9। तो आप लोग यहाँ एलसीएम 7 ले लीजिए इन दोनों का तो 7 एकम 7 और 9 16 हो जाएगा। डायरेक्टेड है यहाँ लोगों कम हो जाएगा 9 और 16 में से 7 गया 2 है ना भाई जी। तो इसको हम लोग काट सकते हैं बिल्कुल काट सकते हैं और ये हो गया 16/7। अब आप लोग देख लीजिए ना एलएचएस कितना था 16/7 और आरएचएस इस तरह से एलएचएस बराबर ठीक है ओके। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। कड़े यदि cos sec थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना को सिद्ध करना हम लोग को cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं cosec थीटा जो दे रहा है वो क्या कितना दे रहा है 5/, और ये होता है h/p यानी कि h = 5 और p = तो हमें निकालना क्या है b के लिए सूत्र होता है h² - k²। मान बिठाइए h है 5 तो 5 का स्क्वायर -50 -3/9 कितना हो जाएगा √16 का मान 4। तो हम लोग को h p और b मिल गया ना। अब एलएचएस ले लीजिए एलएचएस है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा ना। तो मान बैठाइए पहले सूत्र लिख लीजिए p/b का होल स्क्वायर और यहाँ होगा 1 + p/b का होल स्क्वायर ना। तो मान बैठाइए 1 - कितना है 1 - 3/b का मान कितना है निकाले ना 4 का स्क्वायर और ये होगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1 - 3/9 4 चौका 16 ना। यह होगा 9/16 यानी कि 16 एकम 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7/, और यहाँ हो जाएगा 16 - 9 25/16। अब हम 16 से 16 काट सकते हैं 7/25। एलएचएस तो निकल गया 7/25 कितना निकला 7/25 ठीक है। अब आरएचएस ले लीजिए आरएचएस बराबर है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। सूत्र लिखिए b/h का स्क्वायर - p/, मान बैठाइए b जो है 4 है और h जो है 5 माइनस p जो है 3 है और h जो है 5 है। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका बटे -9/। अब बट्टा के घटाव कर लीजिए 16 में से 9 गया। अब देख लीजिए एलएचएस कितना था 7/25 और आरएचएस इसलिए आप लोग नीचे लिख दीजिए एलएचएस बराबर हो गया। समझ में आ रहा है नोट कीजिए लोग। तो हम लोग इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन को हल करेंगे। देख लीजिए लोग कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी 90 डिग्री और कॉट बी 1/√3 तो सिद्ध करें कि
cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में कौन सी का है समकोण, तो सी को यहाँ लिख लेते हैं, ये कर लेते हैं A और यहाँ B। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बात ना करें। यहाँ दे रहा है कि cot B बराबर 1/√3 और cot B के लिए हम लोग cot के लिए सूत्र बनता है B/P। इसलिए यहाँ पर आप लोग को B जो है 1 मिल गया और P जो है √3। बहुत आसान है, B के सामने 1 है तो 1 ले लीजिए, P के सामने √3 है √3 ले लीजिए। तो अब हम लोग को निकालना है H, इसलिए H बराबर सूत्र अप्लाई कर लीजिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा लोग। तो इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा P कितना है ये √3 प्लस 1 का, यानी कि रूट अंडर √3 में √3 3 और 1 का 1 है जी। तो रूट अंडर 4 यानी कि 2 हो गया ना। त्रिभुज पे इसे बैठा दीजिए। B कितना है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, त्रिभुज के लिए आधार है P है √3 तो यहाँ √3 लिख दीजिए और H आ गया 2। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। यहाँ से LHS ले लेते हैं, LHS cos A इंटू cos B। मैं कई बार इसे जिक्र कर चुका हूँ कि अगर जिस कोण की चर्चा किया जाए उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, यानी कि cos B के लिए लंब होगा तो आधार कौन होगा AC। cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि यहाँ होगा AC बटे AB इंटू cos B। cos B के लिए देखा जाएगा तो ये लंब होगा तो आधार क्या होगा, ये होगा, यानी कि BC बटे AB। ठीक है, तो मान बैठाते हैं AC जो है कितना है √3 और ये 2 है, BC 1 में है और ये 2 √3 में 1 से करेंगे तो √3 ही होगा, 2 दूना LHS निकल गया ना जी। RHS निकालते हैं। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? आधार बटे कर्ण, तो मैंने कहा एक लिए क्या होगा आधार, तो यहाँ क्या होगा AC और ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये यहाँ देखिए, और जब B के लिए बात करेंगे cos B के लिए तो ये होगा आधार, यानी BC बटे AC। तो अच्छा हाँ, यहाँ ये भी होगा ना जी। चलिए यहाँ कर्ण है ना, चलिए तो ये हो गया AB। तो अब ये ठीक है क्योंकि अभी तो 2 ही है। RHS लेते हैं, sin A इंटू sin B। तो sin के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब मैंने क्या बताया था, ये होगा, तो पहले लिखेंगे हम लोग BC और AC तो AB है ना, और cos B के लिए लंब क्या होगा AC ना जी, AC और कर्ण तो AB ही होगा, यानी कि BC है 1 और ये 2, ये √3 2 तो 3 एकम 3 और ये 2 दूना। तो अब आप लोग देख लीजिए LHS कितना है जी √3/4 और RHS, तो ये बात प्रूफ हो गया। लिख दीजिए, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्नावली समाप्त कर लिया है। और आप लोग हम लोगों ने ये प्रश्नावली समाप्त कर लिया है और मैं
बारी बारी से सभी प्रश्नावलियों को डालूंगा, त्रिभुज के सभी प्रश्नावलियों को क्लियर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए और अन्य अपने सहपाठियों से इसे शेयर कीजिए। और मैं 10वीं के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी जनवरी में क्लियर कराने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल पर बने रहने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।